तो दोस्तों कल अपन बात कर रहे थे क्लॉक में, और क्लॉक में अपन ने जो पढ़ लिया था मोस्टली जो बातें हुई थी अपनी, वो कितनी टाइप हो गई थी। पहली टाइप हो गई थी पूरी, क्या थी पहली टाइप याद है? हाँ भाई, दर्पण याद करना, ठीक है ना। फिर दूसरी टाइप भी याद हो गई थी, दूसरी हो गई थी हाँ भाई दर्पण वाला, पहला दर्पण वाला केस। टाइप नंबर 2, हाँ भाई क्या करना, एंगल कोण वाला। टाइप 3, हाँ भाई टाइप 3 थे विशेष कोण। विशेष कोण कौन भाई? 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, है ना। यहाँ तक बात कर ली थी 0 और 180। आज अपन बात करेंगे 90 डिग्री, 90 डिग्री के कोण के बारे में। हाँ भाई 90 डिग्री मतलब लंबवत, एच और एम का क्या होना, लंबवत होना एक दूसरे के 90 डिग्री, राइट एंगल जिसे अपन कहते हैं। हाँ भाई दोस्तों देखो, सबसे पहले बात तो एक समझो आप, ये थोड़ा समझने वाला विषय भी है। ये जैसे मैंने बना दिया, यहाँ लिख दिया 3, ये एच लिख दिया, ये 12 पे एम लिख दिया। सबसे पहले बात तो मैं आपको बताऊं, घड़ी में जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री का कोण 12 घंटे में 22 बार के बार बनता है। यानी मैं कह सकता हूं एच और एम जो लंबवत होते हैं वो 12 घंटे में 22 बार। अब ये बात समझने वाली है, या 0 डिग्री 11 बार, 180 डिग्री, लेकिन 90 डिग्री। इस बात को थोड़ा सा आप समझो कैसे। देखो 90 डिग्री मान लो, जैसे मैं 1 बजा देता हूँ अभी, ये 1 बज रहा है, बज रहा है 1। अब देखो, क्या ये 90 डिग्री है? नहीं है। बता देंगे, मानिए कितना डिग्री है मुझे बता देंगे। 30 डिग्री, शाबाश। अब मैंने बताया था ये अगर मिनट में करे तो यहाँ से यहाँ कितनी मिनट, 1 मिनट बराबर 6 डिग्री, 1 मिनट बराबर 6, तो 5 मिनट बराबर 30 डिग्री। कल ही बात की थी अपन ने, अरे यस या नो, ठीक है। अब बात करें इसमें अपन, क्या मैं चाहता हूं कितना डिग्री, 90 डिग्री। आप कहोगे सर यहाँ तो 90, थोड़ी देर बाद में सर एम की सुई इस एच के ऊपर आएगी, जिसको हम 0 कहते हैं, वो भी इससे आगे चलेंगे। आगे चलेंगे, एक टाइम ऐसा आएगा सर ये एच की सुई होगी और नीचे इधर एम की सुई होगी, यस। और यहां दोनों में कितना बनेगा, ये बनेगा सर। और टाइम क्या होगा वो भी निकालें। फिर थोड़े टाइम में देखो क्या होगा, ये एच की सुई थोड़ा और नीचे आएगी, ये 2 मान लो यहाँ, यस या नो। एम की सुई यहां चली जाएगी, बताओ क्या बनेगा। 1 घंटे में कितनी बार बढ़ गया, तो मोस्टली 1 घंटे में 90 डिग्री कितनी बार। अब हर घंटे में 2 बार बने तो 12 घंटे में, लेकिन मैंने तो कितना, मतलब कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हो रहा है। चलो वो गड़बड़ कहाँ हुआ उसको देख लेते। ये 2 बढ़ा दिया, ये 3 बढ़ा दिया, ये 4 बढ़ा दिया, एक बार के लिए आप 2 बजा दो, बजा दिया 2 आपने। अब भाई ये कितना डिग्री है मुझे बताओ भाई। अरे भाई 12 से 1 से 2 तो 30 और 30, हमें कितना चाहिए, इधर तो पार नहीं पड़ेगी, लेकिन एक टाइम क्या हो जाएगा 0, फिर धीरे धीरे बढ़ेगी क्या। एक टाइम ऐसा आएगा डियर, ये एच की सुई यहाँ होगी और एम की सुई ऐसे आ जाएगी, और यहाँ बिल्कुल 90 डिग्री बढ़ गया 90 डिग्री। थोड़ी देर बाद में क्या होगा, एम की सुई चलते चलते कहाँ पहुंच जाएगी, 12 पे, और एच की सुई कहाँ जाएगी, 3 पे आ जाएगी। तो यहाँ भी बताओ ये क्या बन गया, तो 2 से 3 के बीच में बोलो 90 डिग्री कितनी बार बना, एक कैसे 2 बार बना। क्योंकि जो 2 बजकर 3 बजे वाला बनेगा उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 बजकर 60 मिनट, और 2 बजकर 60 मिनट को मैं इधर ही काउंट करूंगा भाई, 2 बजकर 60.1। अगर ये होता तो किधर काउंट होता, नीचे, लेकिन 2:60 तो वही काउंट हुआ। अब आ जाओ 3 से कहां देखे भाई, 4 पे। अब भाई यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, एम की शू आएगी, कम ही होगा, कम होगा क्या, कम होते होते क्या हो जाएगा एक बार 0। कुछ टाइम बाद में आप देखोगे तो एच की ऐसे, एम की ऐसे, तो आप कहोगे 90 डिग्री बढ़ जाएगा।
यस या नो? ये एच होगा, ये एम होगा, और यहाँ जो है वो क्या बन जाएगा, एक 90, ये एच। लेकिन अब उसके बाद में, अब देखो 90 तो बन गया एक बार, अब तो भाई बढ़ेगा ही, बोलो हाँ या ना? तो यहाँ कितनी बार बना 90? एक बार बना। मैं ये कह सकता हूँ 2 से 4 के बीच में एक जगह कॉमन होती है, वो कॉमन कौन सी? 3 बजे। अब ये 3 बजे वाला अगर 90 डिग्री पूछे कोई हमें, तो किधर काउंट करेंगे इसको? ऊपर। तो नीचे कितनी बार? एक। ऐसे सामने भी कॉमन होता है क्या भाई? 8, 9 और, बोलो कहाँ होता है कॉमन? तो जो 9 बजे बनेगा वो नीचे काउंट होगा, ऊपर नीचे, क्योंकि 9 बजे को क्या लिख सकते हैं? तो नीचे काउंट हो गया, तो ऊपर कितनी बार? एक। तो मैं ये कह सकता हूं कौन सा? 9 से 10 तथा 3 से 4 के मध्य कितनी बार? एक एक बार। बोलो हाँ। बाकी और हर घंटे में 2 बार, और बाकी हर घंटे में 2 बार, क्या बनता है? 90 डिग्री। बोलो यस। अब अपन जानते हैं कि 2 घंटे ऐसे हैं घड़ी में जहां कहा एक एक बार, बाकी हर घंटे में, तो 10 दूनी 20, और 2 जो एक एक बार है वहां एक एक और, तो कितना हुआ? 22। इसीलिए एक दिन, सॉरी 12 घंटे में कितनी बार? अब आपको पूछ ले कि एक दिन में, आप कह दोगे एक दिन में कितनी बार भाई? 44 बार, क्योंकि भाई 12 घंटे में फिर भाई 22, तो 22 और 22, एक दिन में कितनी बार? क्या बनता है? लंबवत कोण एच और एम के बीच, घंटे और मिनट के बीच, ये किसकी बात है? 90 डिग्री। समझ में आ गई बात? अब एग्जामिनर क्या पूछता है वो भी देख लेते हैं। एग्जामिनर पूछ लेता है जैसे आपको 4 से 5 के मध्य एच तथा एम में 90 डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा? ये एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है। अब एक तरीका तो कल भी पढ़ा था, आज फिर पढ़ लेते हैं। मैंने आपको कोण निकालना सिखाया था क्या? 11/m-30 बराबर। अब देखो दोस्तों, तो देखो 4 से 5 में 90 डिग्री कितनी बार बनेगा? 2। अरे 4 से 5 में कितनी बार बनेगा? अच्छा 2 बार कब? देखो 4 से 5 बनाता हूँ, ये 3, ये 4, ये 5 लिख लो। अब ये 4 बजा दो एक बार। हाँ भाई यस, ये एम है, ये कौन है? ये कितना डिग्री कोण है रे? 120 भाई। 1 से 4 तक 30, 120 डिग्री। सही है बात ना भाई? 12 से 1 में 30, फिर 2 तक 30, फिर 30 और फिर 30, 30 और 120। हमें कितना चाहिए? एम की सुई तेज चलेगी क्या? चलती चलती 120 से कम करते करते एक बार पक्का क्या बनाएगी? 90 बनाएगी। तो एक तो 90 ऐसा 90 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा भाई 190, तो ये बन गया। बोलो। अच्छा यहाँ पहले मिनट की बाद में, इसके आगे बताओ कौन सा चिन्ह? कल बताया था मैंने, अगर मिनट से घंटे की ओर कोण होगा वो क्या होगा? माइनस होगा। अच्छा फिर एच की सुई इसको पार कर लेगी क्या? पार करके फिर एक 90 और बनेगा क्या भाई? बोलो। अब की बार बोलो, पहले किसकी सुई और बाद में इसके आगे, हम जानते हैं 2 90 डिग्री बनेगा, एक मिनट से घंटे की ओर और एक, तो मिनट से घंटे में तो क्या लगा देना? यहाँ बोलो कोण बराबर, एक बार कोण इस फॉर्मूले से क्या ज्ञात होता है? एंगल ज्ञात होता है। तो एक बार तो एंगल के क्या लगाओगे, और एक बार, एक तो माइनस से होता रहेगा और एक, आ जाओ भाई हल कर लेते हैं। अब भाई एच का मान बोलो किसके बीच में? एच का मान कितना है? 4 रख दूं भैया? बोलो 120 माइनस का है क्या? माइनस का जाके उधर, अच्छा इससे देखो भाई कितना आएगा। अब भाई 120 में से कितना कट गया? 90 कट गया, क्योंकि ये प्लस का हो गया ना उधर से। कितना बच गया? एक तो आ गया 11/2 गुणा m बराबर 30। बोलो हाँ। अच्छा दूसरा देखो भाई, 4 3 12 120 माइनस का उधर जाके, और ये 90, तो 90 प्लस का हो गया भाई, तो 120 और 90 11/2 गुणा m बराबर 200। यस या नो? आ जाओ। हाँ भाई m का उत्तर, m बोलो 30 दूनी 60/11, 5 से ही 5/, यानी पहला रिजल्ट आया 4 बजकर 5 से ही 5/11 मिनट पे, क्या बन जाएगा भाई?
दूसरा निकालो भाई, m का मान निकालना है, m बराबर 420/11, 11 दिया, 90 बच गया क्या, 11 8 2/11, बोलो क्या रिजल्ट आया, 4 बजकर 38 सही 2/, आंसर ये भी सही है, आंसर ये भी, यस या नो, क्लियर है क्या। सबसे पहले 90 डिग्री रखो, लंबो तोड़ा, 12 घंटे में कितनी बार, कहाँ कम बढ़ता है, एक एक, बाकी हर घंटे में, इसलिए एक दिन में कम बढ़, कितनी बार कम बढ़। अच्छा मैंने पूछा 4 से 5 में कब बढ़ेगा, कितनी बार बढ़ेगा, एक बार माइनस और एक बार, दोनों उत्तर निकाल लिए क्या। इसका एक शॉर्ट तरीका और होता है, वो भी देख लो, x बजकर 60/11, x +3 -3। अब देखो एक बार तो प्लस से उत्तर निकालना है, एक बार माइनस, क्योंकि दोनों ही आते हैं भाई, बोलो तो सही। आ जाओ, x मानी क्या होता है, प्रारंभिक समय होता है क्या, 4 और 5 में x की वैल्यू कितनी है, आ जाओ भाई 4 बजकर 60/11, हाँ भाई 4 -3, और दूसरा 4 बज के 60/11, 4, बोलो -3 कितना, एक बचा गया, 60 को 1 से गुणा किया तो 60 ही, उत्तर क्या आ गया भाई 5 से 5/, सहमत तो। दूसरा 4 और 3 7 से गए, 420/, अब 11 तिया 33, 38 से 2/, यशयानु। तो ये एक ट्रिक है जो डायरेक्ट ट्रिक है, और ये अपना बेसिक है। यस, अब जिस बच्चे ने पिछली क्लास ली है उसको कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि पिछली से ही रिलेटेड है भाई, पूरी तरह रिलेटेड है क्या, लो समझ में आ गया क्या। अब 0 भी आ गया, 90 भी आ गया, और 100, पक्का समझ में आ गया सबके, सब लोगों के, नोट करो फटाक से। देखें, आ जाओ भाई टाइप नंबर 4 देखो, फ्लो का चौथा पार्ट जिसमें एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। हाँ भाई, एक क्वेश्चन आ जाता है, एक निश्चित समय अंतराल के बाद, निश्चित समय के बाद एच तथा एम ने परस्पर अपना स्थान बदल लिया। ऐसा क्वेश्चन होता है, एक निश्चित समय अंतराल के बाद में एच और एम ने क्या कर लिया, अपना स्थान, समझ में आ रही है जो मैं कहना चाह रहा हूँ। जैसे मान लो आपके साथ हो जाए, प्रातः 8 से 9 बजे के मध्य, 8 से 9 बजे के मध्य रमेश घर से विद्यालय जाता है, और 2 से 3 बजे के मध्य घर उन्हें लौटता है। इस समय अंतराल में एच तथा एम की सुइयों ने परस्पर अपना स्थान बदल लिया, परस्पर अपना स्थान तो बताओ अभी यहां से दो बातें। क्वेश्चन नंबर ए, रमेश का विद्यालय जाने का वास्तविक समय। दूसरा, रमेश का घर
लौटने का, ये दो बातें। क्वेश्चन ये भी है, क्वेश्चन समझ में आई बात? अब समझो, देखो पहले प्रश्न लिख दिया पढ़ने से। सबसे पहले तो बात आप समझिए, क्या कहना चाहता है ये भाई। ये कहना चाहता है कि ये एक घड़ी है, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एक और बनाता हूँ, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। रमेश कब गया घर से? कब थोड़ी यार, 2 से 3 का, 8 से 9। कितने बजे गया भाई? अच्छा मुझे बताओ, 8 से 9 के बीच में कोई लड़का गया हो तो क्या एच की सुई को दर्शा सकते हो? क्या एच की सुई कहाँ होगी, दर्शा सकते हो? नहीं दर्शा सकते। 8 और 9 के बीच में होगी, नहीं दर्शा सकते। अरे लग सकता है 8 और, तो आपने कहा 8 और 9 के बीच में, तो एच की सुई 100% गुरुजी इधर ही होगी। अब ऊपर नीचे कितनी हो सकती होगी पक्का। अच्छा वापस कब आया? 2 से 3 बजे। यहां भी एच की सुई दर्शा सकते हो? कहा? बस 2 और 3 के बीच में हो। अब मैंने एक चीज लिखी, इस समय से उस समय के बीच में एक चीज हो गई, वो क्या? एच तो एच था, एम ने अपना स्थान क्या कर लिया भाई? बदल लिया। यस या नो? मतलब जहां एच थी वहां कौन आ गया? एम। और जहां एम था वहां, मुझे बताओ, ये एच है तो उस डिब्बे में इस एच की जगह कौन आ गया होगा? तो 8 और 9 के बीच में यहाँ कौन आ गया होगा बताओ? एम आ गया। बोलो हाँ। और इस डिब्बे में जो एच है उसकी जगह वहां पहले कौन था? एम था। 2 से 3 में ये। बोलो हाँ या ना? अब देखो, जहां एच था वहां तो, और जहां एम था वहां बदलगी की स्थिति। यही कहना चाहता है कि एच और एम ने अपना स्थान क्या कर लिया? बदल लिया। अब करेक्ट टाइम निकालने की कोशिश करो, बोलो कितना? 8 बजकर कितने मिनट हो रहे तेरे यहाँ, और ये 10 से 15 मिनट के बीच। बोलो हाँ। अच्छा यहाँ निकालो भाई, 2 बजकर कितने मिनट होती रही? 40। और ये 40 से, बोलो हाँ। लेकिन एग्जामिनर इस टाइम को नहीं मानता। एग्जामिनर कहता भैया मुझे तो क्या चाहिए? बिल्कुल एक्यूरेट, 100 बटे। आर यू एग्री? डन है? तो भाई क्या करूं? देखो हाँ जी, एक फॉर्मूला होता है, ए बजकर 60 बटे 13 गुणा, बताओ क्या गुणा टी। दूसरा होता है टी बजकर 60 बटे 13 गुणा टी। यस, यहाँ 60/11 नहीं है, कभी क्या आएगा? 60/13। अच्छा आप कहो सर ये ABCD कहां से लाऊं? ABCD। ओके। हाँ भाई, रमेश कब गया था रे? और वापस कब मरा? यस या नो? 8 से 9 में गया, और 2 से 3 में। तो ये तो AB और ये। अब भाई साहब मान रख सकते हो क्या? बोलो A का मान रखो, 60/, टी कितना है? 3। बोलो 180 में किसका भाग दूं? हाँ भाई 8 बज गए। बोलो 13 एकम बच गया कितना? 13 क्या कितना? बोलो क्या रिजल्ट आया? अच्छा अपना कितना आया था? 8, 10 से और 15 के बीच। अब करेक्ट देखो, 13 से 11/13 करेक्ट आ गया। आ जाओ इधर, बोलो सी का मान रखो रे, 60/, हाँ भाई बी कितना है? बोलो 9 छिगे 54, 540/13। हाँ भाई 13, 13 चौक 52, बच गया कितना? 2। 20 ही तो बचा ना। 13 एक कम, बच गया कितना? बटे, बोलो अपना क्या आया था वैसे? अब एक्यूरेट देखो, 41 से 7/, तो ये करेक्ट जाने का, करेक्ट कब केस में?
अदला बदली, कौन अदला बदली कर ले? ए से कौन कर ले? एच से एम, एम से क्या कर सकते हो क्या? अच्छा, ए बटकर 60/13 गुणा, देखो ए का रिलेशन लास्ट वाले से, बोलो हाँ, और सी का रिलेशन पास वाले से, ये आपको याद रखना है। कर सकते हो क्या? पूछो तो बता सकते हो, पक्की बात है, डन है, नोट करो। कर सकते हो। ए बजकर 60/13, 60/13 गुणा लास्ट वाला डी, सी बजकर 60/13 गुणा, कौन सा क्वेश्चन? ठीक है। अब है दोस्तों, अब इसके बाद में टाइप नंबर 5 की तरफ अगर मैं चलूं तो इस देखो टाइप नंबर 5 क्या कहती है इसकी, ये आ गया विविध, विविध कह लो या गणित की कैलकुलेशन कह लो, ठीक है, ओके। तो ये जो क्वेश्चंस है ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। जैसा कि अपन ये कह सकते हैं कि इन क्वेश्चनों को अगर बात करें तो ऐसे क्वेश्चन जो लॉजिक वाले भी हैं, क्या है भाई? लॉजिक, जिनमें लॉजिक हो, कैलकुलेशन कुल मिला के, बाकी कोई जटिल वाली बात नहीं, कैलकुलेशन आती है, लैंग्वेज भी समझ लो आप। जैसे एक क्वेश्चन तो ये ट्रेन वगैरह से रिलेटेड होता है, ट्रेन बस कोई भी, उसके टाइमिंग्स, कैसा क्वेश्चन आता है? जयपुर रेलवे स्टेशन पर जब मैं पहुंचा तो एक सूचना प्रसारित हो रही थी कि जयपुर से दिल्ली जाने वाली ट्रेन 19 मिनट पहले रवाना हो चुकी, और प्रत्येक 48 मिनट से जयपुर से दिल्ली ट्रेन जाती है। यदि अगली ट्रेन दोपहर 3:17 पर जाएगी तो यह सूचना कितनी बजे प्रसारित की गई? ये प्रश्न है। अब वो बस पे भी लागू हो जाता है, ट्रेन पे भी लागू हो जाता है, किसी भी चीज पे लागू हो सकता है, कोई बड़ी बात, ये फिक्स से क्वेश्चन है। अब देखो मैं आपको बताऊं, देखो टाइमिंग की 3 बातें हैं, वर्तमान, हाँ भाई, पास्ट यानी भूतकाल, और फ्यूचर। अच्छा, मैं जब पहुंचा तो प्रसारण हो रहा था, वो तो वर्तमान था, जो पहले ट्रेन गई वो, और ट्रेन जाएगी वो। अच्छा मुझे बताओ, अगली ट्रेन कब जाएगी? 3:17, बोलो हाँ। ये ट्रेन जाएगी, इससे पिछली ट्रेन कब गई? आपको पता है, प्रत्येक 48 मिनट से, भाई बोलो हाँ। तो मुझे बताओ, जो ट्रेन जा चुकी, इसका समय निकालने के लिए कितना मिनट कम कर दूं? 48 मिनट कम कर दूं क्या उसमें से? 17 तो ऊपर के उड़ा दो, 31 और कम कर दो 3 बजे में से, बोलो हाँ या ना। ये जो ट्रेन गई थी वो कब गई थी? 2:29। कब गई थी? 2:29 पे। आर यू एग्री? अच्छा, इसको गए हुए कितनी देर हो गई?
कह रहा है 19 मिनट हो गई साहब, इसको रहाया ना, बोलो। अच्छा इसमें कितना और जोड़ दूं, 19 हो गई, पिछली ट्रेन जो गई उसको 19 मिनट हो गए, तो 19 और जोड़ दूं क्या भाई, बताओ कितने बजे, यानी ये सूचना 2 बजकर, यस, एक तरीका। दूसरा तरीका ये भी है, अबे पिछली ट्रेन को कितने टाइम हो गया, अच्छा कितनी देर से ट्रेनें आती हैं, 19 हो गई, अब और कितनी देर स्टेशन में बैठोगे भैया, अरे 19 मिनट तो हो गई आपको ट्रेन छोड़े हुए, और कितनी देर, 29 मिनट, 29 मिनट बाद में क्या आ जाएगी, अच्छा वो कब आएगी, तो उसमें से कितना घटा दूं, तो भी ये टाइम आ जाएगा क्या, तो ये इजी है कि साहब अगला जो समय होगा उसमें जो फिक्स अंतराल है वो घटा दो तो पिछला, और पिछले को जो बीता हुआ समय हो गया उसको जोड़ दो तो वर्तमान, कर सकते हो क्या, धन्यवाद। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन आता है, अब इसमें कई बातें और भी है, ठीक है, लेकिन वो बातें जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं, क्वेश्चंस करोगे, अभी भी कुछ बहुत सारी चीजें बच रही है, इसके लिए मैंने एक टेस्ट बनाया है 20 क्वेश्चंस का, क्या भाई, वो पूरा निचोड़ है, अगर वो 20 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ क्लॉक में कोई भी क्वेश्चन उसको फोड़ दोगे आप, कुछ बातें भी छुपी हुई है, कुछ बातें हैं ऐसी, लेकिन वही बात है ना, उनको समझने के लिए थोड़ा सा आप उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है कि नहीं, लैंग्वेज टाइप उसका, वो आपको टेस्ट है वो शाम को या कल, कल हो जाएगा ना, आज प्रैक्टिस कर लोगे आप तो कल कर लोगे, सबसे पहले आप सीट करो एक बार आप, उसके बाद 20 क्वेश्चन, बस वो दोनों अटैच कर लेना, आपका क्या हो गया भाई, क्लॉक पूरा, चाहे पेपर में कैसा भी क्वेश्चन अब तक का सारा हो जाएगा उसमें। अब इसमें जो अभी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये हर लैंग्वेज के साथ क्वेश्चन, जैसे कि आप एक क्लास में पहुंचे, ठीक है कि नहीं, लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, तो आप 8:30 बजे से 10 मिनट पहले पहुंचे, तो 8:30 मतलब 8:30 से 10 मिनट पहले 8:20 पहुंचे, ठीक है, तो आपको पता लगा कि कोई लड़का 40 मिनट लेट है, उसे 30 मिनट पहले आ गया, कितना पहले, 30 मिनट पहले, अच्छा कोई लड़का है वो कितना लेट है, और आप उससे 30 मिनट पहले आए हो, अच्छा एक बात बताओ, आप में से कोई भी बच्चा 40 मिनट लेट है और उससे आप कंपेयर करते हो, वो कहता मैं यार आज 40 मिनट लेट हो गया इसलिए मुझे गुरुजी ने मुर्गा पढ़ा दिया, आपने कहा यार मेरी भी एक जहां पढ़ तो पड़ी, क्यों, क्योंकि मैं तेरे से 30 मिनट पहले ही आ पाया, क्योंकि मैं भी कितना लेट हो गया, 10 मिनट, अगर तू 40 मिनट लेट है, अगर मैं तेरे से 40 मिनट पहले आ जाता तो मैं टाइम पे आ जाता, लेकिन मैं कितना पहले आया, तो मैं कितना लेट होगा, तुझे मुर्गा बनाया, मुझे एक जहां पर तो मुझे भी पड़ी, क्यों, क्योंकि मैं भी लेट कितना हूं, 10 मिनट, अच्छा 8:20 पे पहुंचकर उसको ये पता चलता है कि मैं कितना लेट हूं, 10 मिनट लेट हूं, तो क्लास कितने बजे शुरू हुई, 8:10, बस कैलकुलेशन कर लिया आपने, कर सकते हो नहीं कर सकते हो, लैंग्वेज बदल जाएगी क्वेश्चन की, बस वो क्वेश्चन चलता रहता है, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन जो आता है वो आता है इसमें, अगर इसमें ऐड करूं मैं, तो कई बार घड़ी का तेज होना या धीरे होना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है, अब ये भी एक काउंटिंग का क्वेश्चन है, तेज कितनी हो रही है, स्लो कितनी हो रही है, अब वो जैसी लैंग्वेज के वैसे कन्वर्टर पर को करना पड़ेगा उसमें, जैसे मैं कह दूं, हाँ भाई ये घड़ी प्रत्येक एक सप्ताह में एक सप्ताह में 490 सेकेंड लेट हो जाती है, हाँ भाई एक सप्ताह में कितनी सेकंड, 490 सेकंड, तो एक दिन में कितनी, 7 का भाग कितना, 70 सेकंड, यानी कुल मिला के 1 मिनट 10 सेकंड, समझ में आ गया, लेट हो जाती है, यदि रविवार प्रातः 11 बजे इसे सही समय पर ऐलान कर दिया जाए, तो
तो बुधवार 4 बजे, बुधवार दोपहर 4 बजे घड़ी का समय क्या होगा? बताओ भाई। कैलकुलेट करो जल्दी। हाँ भैया देखिए, चलो भाई। अब एक सप्ताह मतलब 7 दिन में 490 सेकेंड, एक दिन बराबर 490 प्लस 7 70 सेकेंड, या 1 मिनट 10 सेकेंड। और बोलो हाँ। अच्छा, कब मिलान किया भाई? सोमवार कितनी बजे? 10 प्रातः 10 बजे 10 AM। अब मंगलवार, आज रविवार, ठीक है कोई बात। रविवार ठीक है, रविवार कितने बजे? 11। ठीक है भाई, रविवार 11 बजे, ये लो 11। अब भाई रविवार बाद में क्या आएगा भाई? सोमवार 11 बजे। एक दिन हो गया क्या भाई? अब भाई मंगलवार 11 बजे, ठीक है भाई। और बुधवार 11 बजे, ठीक है। अब ये एक दिन, ये 2 दिन, और ये 3 दिन। एक दिन में कितना भाई? 1 मिनट 30 सेकेंड। बोलो 3 दिन के 3 मिनट 30 सेकेंड भाई। 1 मिनट 10 सेकेंड हो रही थी ना, तो 3 दिन में 3 मिनट 30 सेकेंड, तो एक लेट हो गई। बोलो हाँ, ठीक है भाई। अच्छा, बुधवार 11 बजे से बुधवार, हाँ भाई कितने बजे भाई? 4 बजे। हाँ भाई 12 से 11 से 4 तक चलो भाई, 5 घंटे हो गए। तो कितने घंटे? 5 घंटे। हाँ भाई 1 घंटे में कितना है भाई? अरे सॉरी, एक दिन में कितना? 70 सेकेंड। कितना सेकेंड? तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं भाई? 24 घंटे बराबर 70 सेकेंड। अब 1 घंटे बराबर 24, हमें कितने घंटे का? 5 घंटे। कितने घंटे का भाई? 5 घंटे का। कैलकुलेट हो जाएगा प्रॉपर? नहीं होगा। हाँ तो इकाई थोड़ा सा आगे इस तरह से ले लिए पढ़ने, ठीक है कि नहीं भाई? अच्छा 6 घंटे करे तो 4, अब हो जाता है क्या प्रॉपर? बोलो 35 सेकंड हो जाता, रहा या ना? क्या हुआ? 5 का क्या? हाँ, 6 ले लो, मतलब 6 घंटे का थोड़ा इजी में हो जाता है। अरे वो बात वही है, अपनी इकाई बस टाइप से ही आती है, ठीक है कि नहीं? ऐसी कोई बात नहीं, इसको भी कैलकुलेट कर तो पॉइंट वगैरह में आएगा, लेकिन इतना डीप नहीं जाना है। तो मैं बुधवार क्या कर दूं भाई? यहाँ बुधवार को मैंने कितने बजे किया था? 4 की जगह कितना कर दो? 5 बजे। तो 11 से 5 बजे तक चलोगे तो कितने घंटे हो जाएंगे? 6 घंटे हो जाएंगे। कितने घंटे भाई? अब इजी हो गया ना अपना, 6 घंटे 5 बजे तक। तो हम जानते हैं, ठीक है ना? 6 घंटे मतलब, अरे एक दिन में कितना हो रही थी? 70। लो, तो आधे दिन में 12 घंटे में 35, और 35 का भी आधा, कितना? 17.5। अरे 7.5 हो गया ना? 17.5 सेकेंड। कितने सेकेंड? 17.5। अब ये भी सेकंड में भी नहीं आता, वो मिनट में होता है। तो मिनट और सेकंड, क्योंकि सेकंड से डाउन इकाई हम जनरली नहीं पढ़ते हैं। पढ़ते हैं क्या? नहीं पढ़ते हम तो सेकंड तक तो चलते हैं, मिनट और सेकंड उससे डाउन इकाई में नहीं चलते हैं। लेकिन जनरली अपन निकाले तो कैलकुलेशन, वो एग्जाम बनाएगा तो उसी हिसाब सेट कर देगा। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए आप। तो आप कह दोगे सर यहाँ और अगर बात करें यहाँ से यहाँ तक चलने का, तो 17.5 सेकेंड और लग जाएगी। बोलो हाँ। अब देखो कितना लेट हो गई टोटल, बताओ। अब टोटल कितना लेट हुई? 3 बज के 47.5 सेकेंड। बोलो रहा यार, ये तो मिनट है और ये सेकंड। अब एक्चुअल में घड़ी जब चलती तो मुझे बताओ 5 बजे क्या दिखाती, बताओ? अरे 5 ही दिखाती क्या? लेकिन घड़ी लेट हो गई। कितना लेट हो गई? तो भाई 5 बजे में 3 मिनट कम करो। हाँ भाई 4 बज के 57, 57 में से कितनी सेकंड और? 5 थोड़ी, 47 सेकंड। हाँ भाई कितना आएगा भाई? 47, 13 सेकंड। बोलो तो सही। अरे मिनट कितनी?
56। अच्छा सेकंड कितनी, 12 सेकंड, लगभग 12 सेकंड। यस या नो, 12.5 होती है वैसे तो, लेकिन इन घड़ी में कितना बजेगा, 4:56 और 8 सेकंड। यस बोलो, अरे क्लियर है क्या? तो ये कैलकुलेशन होती है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, बस वो हमने क्या कर लिया भाई, कैलकुलेट कर लिया कि साहब 7 दिन में इतना हो रही थी, 1 दिन में इतना होगी, मेरे पास जो इकाई है वो टोटल इतनी है, इतना का कैलकुलेशन निकाल लिया। यस डन है, नोट करो एक बार जल्दी से। अब जो क्वेश्चन है वो चेंज भी हो जाएगा, ऐसे कोई बात है, प्रैक्टिस में लाएंगे तब देखेंगे उस बात, ठीक है। अब इसमें एक बात और आप सीख ले, कई बच्चों को रहता है दिमाग में जल दर्पण वाला क्वेश्चन, थोड़ा सा तो इसमें क्या है, देखो ये चीज वैसे पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होती है। जल दर्पण का देखो मैं आपको बताऊं, जल दर्पण जो होगा वो क्या होता है भाई, जैसे नीचे होगा, जल नीचे तो होता है ना, नीचे जल दर्पण तभी तो बना है, ठीक है कि नहीं? दर्पण को अगर नीचे लगा दे वो जल के बाद तरह काम करता है। अच्छा जल दर्पण जो होता है वो क्या होता है, देखो ऊपर की जो यूनिट होती है उसको कैसे क्या करता है, नीचे, ठीक है ना, और जो नीचे होगा उसको किधर कन्वर्ट कर देगा, यही तो काम करता है, ठीक है। अभी अपवाद क्यों, गलत क्यों होती है ये चीज, करेक्ट क्यों नहीं है, देखो जैसे भी 6:30 कितना बज रहा है, 6:30, बोलो, ठीक है। तो 6:30 कैसे बजता है भाई, मुझे दिखाना, दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे होती है, एक दूसरे की आगे होती है, 6:30 का मतलब, हाँ एच की सुई तो आगे होगी ना, लो, अच्छा मान लो अभी 6 बज रहा है, क्या बज रहा है, 6 बज रहा है, ठीक है भाई, ये एम की सुई है। अब इसका जल दर्पण मतलब नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे, तो ऊपर वाली नीचे वाली 6 है क्या, एच क्या है क्या भाई, एच की सुई कहां चली गई बताओ, और 6 की सुई कहां गई बताओ, अरे एम की सुई कहां गई 6 पे, क्या ये डायग्राम सही है क्या, एम की सुई 6 पे होने का मतलब सही है, एम की सुई 6 पे होने का मतलब 12:30, और 12:30 में बताओ एच की सुई 12 भी होगी क्या, नहीं होगी, 12:30 का मतलब है एच की सुई कहां होगी बताओ रे, अरे यहां होगी, यस या नो, अरे सही बात है कि नहीं है, नहीं समझ में जो बात कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ आई कि नहीं आई, तो हम जानते हैं कि अगर इसका दर्पण निकालूंगा तो एच की सुई 12 पे, एम की 6 पे, तो ये लगभग आइडिया बेस चलता है, क्या चलता है भाई, आइडिया बेस। अच्छा जल में कोई चीज होती है वो परफेक्ट नजर आएगी नहीं, अरे ऊपर नीचे हिलती नहीं होता जल की भी आकृति, तो ये आइडिया बेस चलती है। अब आपको घुमा फिरा के छोटी सी बात याद रखनी है, कभी भी एक क्वेश्चन आ जाए वो याद रखना है, 1790 माइनस, अबे जल में लगाना है ये, ठीक है ना, दर्पण समय दे रखा है तो क्या घटा दो, दर्पण समय क्या आ जाएगा, वास्तविक समय आ जाएगा, और वास्तविक दे रखा है तो क्या घटा देना, वास्तविक समय घटा देना, बोलो क्या आ जाएगा, दर्पण समय। यस या नो, क्लियर है क्या? लेकिन ये 1790 कहां से कहां लगेगा वो भी आप देख लो, 1 बजे से लेकर 5:30 के बीच में हो, ठीक है कि नहीं, और एक 5:30 से कहां के बीच में हो, तो ये लगेगा 5:30 से कहां, 1 के बीच में, और 1 से लेकर कहां तक, यहां आप 1 यूनिट काम में लेना, 5:90 माइनस वास्तविक समय बराबर दर्पण समय, और दर्पण समय माइनस करोगे तो वास्तविक समय, ये दो बातें आपको ध्यान रखनी। कौन से टाइम में, कौन से में, साढ़े साढ़े पांच, 1 से 5:30, 5:90, और 5:30 से 1, 17। अच्छा इसमें भी एक पॉइंट आपको याद रखना है, अगर आंसर नहीं मिले तो जो भी उत्तर आया उस उत्तर में से एक और घटा देना, कितना कम कर देना भाई, एक, मैंने बता दिया फिक्स नहीं होता है, अरे बोलो, क्योंकि दर्पण जो जल दर्पण होता है वो फिक्स नहीं होता है, अरे क्लियर है, अरे समझ में आ रही है बात, तो इसमें से कितना और माइनस कर देना, एक माइनस हो, यस। अब जैसे कोई भी क्वेश्चन ले लो जो मर्जी हो आप, मैं कह दूं जल दर्पण का समय 2:50 है,
कितना है वास्तविक समय बताओ, क्या बताओ भाई। चलो प्रैक्टिकल निकाल के दिखाता हूं, पूरा प्रैक्टिकल करते हैं एक बार, आ जाओ। 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक। अब भाई कितना रहे 250, ये लो 50 का मतलब तो ये एम की सुई यहां कर दूं क्या, और 250 का मतलब ये एच की सुई यहां कर दूं। यस, इसका क्या बनाना है मुझे, दर्पण बनाना है। अच्छा दर्पण फिर नीचे लगाई, अपने पास जगह नहीं बची, हो जाएगा क्या ये, हो जाएगा आगे। अब भाई ये लो, ठीक है। सबसे पहले नंबर तो लिखे हो ही नहीं सकते, क्योंकि नंबर तो भी दो उल्टे सीधे दिखेंगे, इनकी जगह क्या लिखा होगा, डॉट लगे हो, कोई बात। अब देखो ये लाइन है 9 से 3 वाली, यही तो लाइन है बीच की, इसके जो ऊपर है वो और जो नीचे है वो, बोलो कितना ऊपर है, एक थोड़ी है। देखो 50 हो गया, 50 में बिल्कुल पास में होगा, क्योंकि 12 बातें तो काम हो जाएगा क्या, बोलो। अच्छा बिल्कुल पास होगा तो 3 के बिल्कुल थोड़ा सा आगे जाएगा क्या, बिल्कुल 3 के थोड़ा सा आगे, क्योंकि उधर भी तो पास में ही है। यहां कौन आ गया बताओ, एच आ गया, जितना ऊपर था उतना नीचे, बोलो। अच्छा यहां कौन बताओ, एम है 10 पे। अब एक डिब्बा ऊपर है क्या, एक डिब्बा नीचे, बोलो कहां गया होगा, बोलो हाँ। इस टाइम को देख के मुझे बताना भाई क्या है, अरे कितना है 3 3। अब मुझे बताओ 3:40 पे अगर मिनट की सुई वहां से चल कर यहां की, तो एच की सुई इतनी जाएगी क्या, इतनी चलेगी। एच की सुई तो क्या है भाई, अरे 6 पे आते ही आधी आ जाएगी, 40 में आधी भी पार हो गई, लेकिन एक्यूरेट नहीं है भाई। अब इसको अगर मैं वैसे बढ़ाऊं, कितना दिखाना मुझे बताओ, 3:40, तुम ऐसे दिखाऊं बिना उसके डायग्राम, एच की सुई यहां होगी और एम की सुई यहां होगी, यस या नो। इसको ध्यान से देखो तुम, तो तुम्हें ऐसे लग रहा है यार ये हो सकता है कितना हो भाई, अरे कितना हो 2:40, और हो सकता है ये कितना हो भाई 3:40। अरे क्लियर है क्या, तो ये थोड़ा सस्पेंस चलता है, तो एक्चुअल जो उत्तर है उसमें से कितना घटा देना, एक, दोनों ही उत्तर है यस या नो। वैसे तो मैंने बता दिया ना इसमें समस्या है, लेकिन कभी आ जाए हमें तो रीजनिंग में आंसर निकालना है। अब आ जाओ बड़ा कॉन्सेप्ट देखो, बोलो बोलो कितने में से कटेगा, एक से किसके बीच में, अरे 5 बीच में, बोलो कितने में से 5, बोलो कितना घटाऊं, अरे कितना बताया था, उत्तर क्या बनाया था, कितना बताया था 250, ये रहा 250, बोलो हाँ, बोलो यहाँ कितना और यहाँ कितना, अगर 3:40 उत्तर मिल जाए तो, अरे सही है क्या भाई, देखो 3:40 निकाला था क्या भाई, भाई इसको वैसे तो देखो क्या कहेंगे बताओ, 3:40 ही कहोगे ना, बोलो, लेकिन वो नहीं हो, ये नहीं हो, बोलो कितना घटा दूं, एक कम करो, बोलो कितना, यस या नो, याद रहेगी क्या बात। हालांकि ये इसकी पूछने की जो नंबर पूछने की पॉसिबिलिटी है वो ना के बराबर, लेकिन पूछे तो आप बता सकते, समझ में आ गई क्या, डन है सबको, पक्का। 1 से 5.5, 5:90, और वहां से 17:90, रियल टाइम घटाओगे तो मिरर, और मिरर घटाओगे तो कर सकते हो, और जो एक्चुअल टाइम उत्तर नहीं मिले तो कितना और कम कर देना, एक कम, यस, नोट करो, नोट करो भाई इसको एक बार। ठीक है, अब जो इसमें बहुत सारी चीजें, जो छोटी छोटी चीजें बच रही हैं वो निकलेंगी किससे भाई, प्रैक्टिस से। तो एक बार आप काम करोगे किसका, सी ट्रिक में डाउट सब पूरी निकालो, यस। उसके बाद 20 क्वेश्चन मैंने चुने हैं, वो मैं आपको, अगर ये पूरा कर लिया तो इसमें महारत हासिल कर जाओ, क्लियर है, बोलो। लेकिन एक बार प्रैक्टिस जरूर आपको करनी, डन है। ये टॉपिक यहीं अपन क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, इसके एक प्रैक्टिस सेट और लूंगा, वो अगली क्लास में 10-20 क्वेश्चन और करवाऊंगा, ठीक है, थैंक यू।